औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका फराहम किया। जनाब, इससे कबल कि मैं बात शुरू करूं, आपसे इस्तदा करूंगी कि शुरू के 2.5 मिनट 10 मिनट में काउंट ना करें। वही उनके सितम हैं और वही खुददारियाँ मेरी, वही उनके सितम हैं और वही खुददारियाँ मेरी, न वो बदले न मेरा जज्बा सब्र और रज़ा बदला। जनाब, बजट माशी अहदाफ का तयन करता है, माशी तरक्की की सिमत का तयन करता है, माशी पॉलिसियों का आइनादार होता है, आदाद व शुमार का एक मजमूआ होता है। बजट का ख़ास मकसद आवाम को रिलीफ देना होता है, मगर ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुल्क, हमारे सूबे में बजट 98% गरीब मुतवस्सित तबके को मद्देनज़र रख कर नहीं बनाया जाता, बल्कि IMF के ईमा पर बजट ब्यूरोक्रेसी हस्ब रिवायत बजट बनाती आई है। सो अब भी वही रिवायती बजट बनकर तैयार हुआ है। बहुत बेहतर होता कि रिवायत शिकनी करते हुए हुकूमत सिंध प्री बजट सेशन बुलाती, अवामी नुमाइंदगान से सलाह मशवरे और इनकी तजावीज़ को लेकर बजट तरतीब देती, ताकि वाक़तन अवामी बजट बनता जिसमें अवाम को रिलीफ मिलता। जमहूरियत किसी चिड़िया का नाम नहीं, ना ही किसी पार्टी के इक़्तिदार में आने का नाम है, बल्कि ये रवैयों और माइंडसेट का नाम है। और असल जमहूरियत वही है जिसके समरात आम आवाम तक पहुँचें। और जमहूरियत का हुस्न ये भी है कि जमहूरी दौर में सबको साथ लेकर चला जाए, बातचीत, बाहमी मशावरत, इत्तेफाक राय के ज़रिए दरपेश मसाइल को हल किया जाए। हमको फरियाद करना आती है, आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। क्या ही अच्छा होता कि बजट बनाते हुए ना सिर्फ अपने हलीफों को बल्कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखा जाता, इनकी तजावीज़ ली जाती और इनके हल्का इंतखाब के मसाइल को हल करने के लिए इनके प्रपोज़ल लिए जाते। हम रिवायती अपोजिशन हरगिज़ नहीं है। स्पीकर साहब, आप अगर अच्छे काम करेंगे तो हमें अपने साथ पाएंगे, आप मुखलिकी से साथ दरपेश मसाइल को अपने साथ हमें खड़ा पाएंगे, मगर आप जमहूरियत के लिबादे में अगर आमराना इक़दाम करेंगे तो फिर हम भी बोलना और करना जानते हैं, और इससे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। जनाब, मेरे दीगर फाजिल अरकान असम्बली अपने हल्के के मसाइल व दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, मगर मेरा फोकस ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत पानी रहेगा। आप यकीन माने, आवाम को मेगा प्रोजेक्ट्स ना दें, बड़े बड़े दावे वादे ना करें, आवाम को शिकायत ना होगी। मुझे कभी उम्मीद थी कि आप बजट 2024-2025 में कराची के सबसे बड़े बहरान पर खती रकम रखेंगे, मगर मुझे शदीद मायूसी हुई कि आपने कराची को पानी समेत कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। कराची ने 6 माह में 10 खरब टैक्स दिया, जो पूरा पाकिस्तान भी नहीं देता। मासूम मजलूम गुर्बत की चक्की में पिसी हुई आवाम को आप उनके बुनियादी ज़रूरियात मसलन पानी, सेवरेज, गैस, पानी, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ दे दें, या आपको झोलियाँ भर भर के दुआएं देंगे। और ये कोई इतने बड़े अहदाफ नहीं हैं कि जिन पर काबू ना पाया जा सके। बात यह है कि हुकूमत इन मसाइल के हल को अपने तरजीहात में अव्वलियत दे। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अब मैं अपनी असल मौजू की तरफ आती हूँ। मैंने 2.5 घंटे से भी कम लिया है वक्त, 2.5 मिनट से, सॉरी। पानी की किल्लत का जिक्र करूँ तो ऊपर से नीचे तक, यानी डैम से लेकर शहरों, गांव, गोठों तक का निज़ाम तबाह बर्बाद है। किल्लत अपनी जगह, बढ़ती हुई आबादी अपनी जगह, मगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बिगड़े हुए निज़ाम ने पानी के बहरान को ज़्यादा संगीन कर दिया है। 1991 अकॉर्ड सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के हकीकी मसले को हल करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से बालाई और नहरी दरिया के दरमियान तनाज़ात पैदा हुए। ये तनाज़ात मौसमियाती तब्दीलियों के पैदा होने वाली पानी की कमी, आबपाशी के लिए पुराने और नाक़िस पानी के बुनियादी ढांचे की वजह से अवामी इस्तेमाल के लिए नाक़िस मेयार के पानी की दस्तयाबी और पानी के मौसर इंतज़ाम और नज़्म व नस्क़ की कमी की वजह से मज़ीद बढ़ गया।
1991 एकॉर्ड के कवायद पेचीदा हैं और इनमें वजाहत की कमी है, और इनमें वजाहत की कमी के बायस नतीजतन माहिदा को तशरीह सूबों के दरमियान बड़ा तनाज़ा है। 1991 माहिदे में तरमीम की ज़रूरत है ताकि सूबों को इनकी ज़रूरियात के मुताबिक बुनियाद पर हिस्सा मिल सके। बैराज से लेकर डाउन स्ट्रीम और टेल एंड तक मीटर्स लगे हों, नेज़ पानी के ज़िया को भी रोका जाए, टेल एंड पर चेक डैम्स बनाए जाएं जैसे कि बहरिया टाउन ने बनाए हैं। 2007 में जो स्ट्रेटेजिक प्लान बना था, इसमें चेक डैम्स के मकामात मुतय्यन किए गए थे। कराची की आबादी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है और इस एतबार से कराची के पानी की ज़रूरत तलब तकरीबन 120 करोड़ गैलन यौमिया है। इसमें से कराची को अब तक जो पानी मिल रहा है वो सिर्फ 55 MGD है यौमिया। इसका मतलब ये है कि कराची को 56 MGD गैलन यौमिया की कमी है। वफाक जो कोटा सिंध को दे रहा है वो 36,370 मिलियन गैलन यौमिया है, जिसमें से 500 मिलियन गैलन कराची को मिल रहा है, जिसके रेशो 1.4 बनता है, जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं। वाटर रिकॉर्ड 1991 से 1,40,000 क्यूसिक डिमांड किया गया, जो कि 1,20,000 क्यूसिक दिया जा रहा है। इसमें से 112 क्यूसिक कराची को दिया जा रहा है। फिर आप कहते हैं कराची की बात ना करो। कराची सिंध का हिस्सा है तो फिर सिंध के दारुल खिलाफा कराची जो कि माशी हब है, पूरा पाकिस्तान चला रहा है, इसके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? कराची वालों को मुतासिब कहा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि कराची किसी से तासुब नहीं करता। ये सबको पाल रहा है, पूरा पाकिस्तान पाल रहा है, बल्कि सब कराची को के साथ तासुब रखते हैं। सिंध को 15 साल 22,000 अरब रुपए मिले, मगर दे मार्च 4.5 करप्शन ना की जाती तो लूट खसूट ना की जाती तो पूरा सिंध और दर हकीकत पैरस बन जाता, दूध की नदियां बह जाती। 15 सालों से पीपी की हुकूमत है। इन 15 सालों में पानी का एक कतरा भी कराची को इजाफी पानी नहीं मिला, और जो पानी लाइनों में आ रहा है वो टैंकर माफिया हमारा ही पानी हमें ही चुरा कर बेच रहा है। 8,000 10,000 के टैंकर होते हैं, गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करे? अगर वाकई पानी की शॉर्टेज है तो फिर ये टैंकर माफिया को पानी कहाँ से मिल रहा है? आधा सिंध व दीगर सूबों के लाखों अफराद कराची में बसते हैं, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कराची पे सबका हक है, कराची पे सबका हक है, पर कराची को भी तो हुकूक चाहिए हैं, वो हुकूक तो दीजिए। कराची के 2 मेयर्स डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने 90 की दहाई में 10 करोड़ गैलन 55 करोड़ गैलन में से लाए। इसके बाद एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ, लिहाजा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने दौर में K4 का मंसूबा पेश किया, जिसे K3 के आखिरी दौर में 10 करोड़ गैलन पानी सैयद मुस्तफ़ा कमाल लाए। इसके बाद एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ, लिहाजा मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में K4 का मंसूबा पेश किया, जिसे 2008 में कंसीव हुआ, जिसके ज़रिए 260 MGD मिलियन मिलने की उम्मीद है। 2014 में K4 पर काम शुरू किया गया। इस वक्त प्रोजेक्ट का माली हजम 24 अरब रुपए था, जिसे कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने टाला जाता रहा, और अब इस प्रोजेक्ट का हजम 300 अरब रुपए हो गया है। 176 अरब K4, 76 अरब ऑगमेंटेशन इंटरलाइन जो कराची में डलनी है, 22 अरब की KB जो कनेक्ट होना है। अगर आज भी इसकी फौरी ज़रूरत को महसूस करते हुए बनाया जाए तो भी इस प्रोजेक्ट पर 5 से 10 साल लगेंगे। लिहाजा ज़रूरत है कि K4 की ऑगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। लाइनों में 260 MGD डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लाया अमल होगा, प्लान बनाया जाना चाहिए। अभी इससे और
जिस तरह आपने एडी में नई स्कीमें रखी, इसी तरह K4 को भी अहमियत दी जाए। कराची को जो किनाल के ज़रिए पानी दिया जा रहा है, इसमें एरीगेशन के नाम पर 540 MGD मिल रहा है। इसमें से 200 MGD एरीगेशन फिश फार्मिंग के नाम पर जगह जगह से कट लगाकर कराची का हक मारा जा रहा है। 11 मिनट हो गए हैं, आप अपनी स्पीच वाइंड अप कर लें। जनाबे वाली वाइंड अप कर लें आप अपनी। बस वाइंड अप कर रही हूँ। मैं ये सवाल भी करना चाहती हूँ कि 5 मिलियन गैलियन योमिया स्टील मिल का कोटा मुख्तस था, स्टील मिल बंद है, तो अब ये पानी कहाँ जा रहा है? स्कीम 33 फकीरा गोट से लेकर अयूब गोट तक लीकेज 30% है, जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही, जिसके पाइस पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया हो रहा है। नाजायज़ कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है पानी की किल्लत की। फैक्ट्रीज़, मिल्स, इदारे की मिली भगत से नाजायज़ कनेक्शंस दिए गए हैं। इन सब की रोकथाम को आपको यकीनी बनाना होगा। वाटर बोर्ड का हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। अफसरान MPS की कॉस्ट तक रिसीव नहीं करते। इन मसाइल का हल क्या करेंगे? आइए अब चीदा बजट पॉइंट्स पर 2024। जी 12 मिनट हो गए आपकी स्पीच को। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी। आई एम सॉरी, मैं इसको ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता।